उत्तराखंड में साल 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में आई गिरावट के बाद इसका विश्लेषण शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने राज्य में 75% मतदान का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए कवायद भी की गई थी। बावजूद इसके मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए खुद आयोग के अधिकारी भी मैदान में उतरे थे, लोगों से मतदान की अपील की, लेकिन वो भी बेअसर रही। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि वैसे तो कम मतदान के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बार उसी दिन शादी विवाह का अधिक होना प्रमुख कारण हो सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही मुख्य कारणों पर तस्वीर साफ हो सकेगी। पिछली बार जो 5 बजे का आंकड़ा था वो 58% का रहा है और इससे हम थोड़ा पीछे जरूर रहे हैं। और इसके जो कारण होते हैं, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारणों में ये भी हो सकता है कि शादी विवाह का मौसम हो सकता है या गर्मी का वजह से हो सकता है, कुछ कारण रहे हों। सभी पोलिंग स्टेशन पर जो वॉलंटियर्स की तैनाती होती है, मोर देन 14,000 वॉलंटियर्स बूथ पर तैयार किए गए थे, जो कि मतदाता की मदद के लिए वहां पे थे। व्हील चेयर्स, डोली, ऐसे विभिन्न प्रकार से मदद किया था। बट कुछ न कुछ इसमें जो भी कारण होते हैं, इसका एक आकलन स्टडी किया जाएगा, उसके अनुसार हम उसके ऊपर फिर भविष्य में कार्य कर सकते हैं। अभी जो आंकड़ा मेरे सामने नजर आ रहा है, मैं उसको ही बयान कर सकता हूं। राज्य में 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 62.15% तक पहुंचा। 2019 में ये आंकड़ा गिरकर 61.50% पर आ गया। इस बार मतदान प्रतिशत काफी नीचे गिर गया है। मतदान प्रतिशत में आई कमी को राजनीतिक दल गर्मी और शादी विवाह के सीजन को जिम्मेदार बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि पोस्टल बैलेट आने के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और इसका लाभ भी भाजपा को मिलेगा। अभी चुनाव आयोग को पूरा डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी पोस्टल बैलेट और जो चुनाव में जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनके जो सर्विस वोट होते हैं, वो अभी उनका डेटा नहीं आया है। ठीक, और उनका डेटा प्राप्त होने के बाद मुझे लगता है कि पिछले 2019 के मुकाबले 1-8% का फर्क हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए रिकॉर्ड मत पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कम मतदान प्रतिशत का नुकसान भाजपा को होगा। ये मतदान प्रतिशत पिछली बार से कम मतदान इस बार लोकसभा के चुनाव में हुआ और उसकी मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार था वो इतना नकारात्मक था कि उनके जो समर्थक हैं वही उससे मुतमईन नहीं थे, वही उससे संतुष्ट नहीं थे। यूकेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया है। जनता ने घरों से न निकलकर सत्ता के प्रति अपना आक्रोश स्पष्ट किया है। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया है वो बड़ा सही सवाल है। उत्तराखंड की जनता सत्ता के द्वारा किए वादों में जो काम नहीं हुए उससे बड़ी निराश थी। परिणाम आपके सामने है कि उत्तराखंड के अंदर 5 से 6 हजार लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर मत प्रतिशत का कम होना और चुनाव का बहिष्कार होना ये बताता है कि यदि सत्ता सही काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में ये प्रक्रिया और तेजी से बढ़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत के प्रति अति आत्मविश्वास था, जिसके चलते वो पिछली बार की तरह उत्साह से बाहर नहीं निकले। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी रणनीति को सही से अंजाम नहीं दे पाए। पिछले चुनाव के मुकाबले सभी जगह वोटों में गिरावट आई है। वोटिंग प्रतिशत नीचे रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो हमें उत्तराखंड में समझ आ रहा है, क्योंकि वोटिंग के दिन ही बड़े पैमाने पर शादियां और साथ ही दिन के समय भीषण गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं मतदाता ने हिचकिचाहट रखी है। कम मतदान प्रतिशत को लेकर आम जनता का कहना है कि इस बार राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर माहौल नहीं बना पाए, जिससे आम मतदाताओं की सहभागिता कम हो गई। आम जनता ने प्रत्याशियों के चयन को भी मतदान प्रतिशत में कमी की एक बड़ी वजह माना है। की वजह एक तो शादियों का सीजन था, फिर वीकेंड था। दूसरा मेरे को लगता है नेताओं की उदासीनता भी इसमें बहुत बड़ा काम करती, क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं वहां पे हमारे यहाँ ना कांग्रेस पार्टी से, ना बीजेपी से, ना जो अदर लड़ रहे थे,
मेरे को किसी भी दिन इस 1 महीने के अंदर किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई दी। राज्य में हुए कम मतदान के बाद राजनीतिक दलों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे जरूर हैं, लेकिन चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होता है, इसका पता चुनाव परिणाम के आने के बाद ही सामने आएगा।